Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding disinfection. First we will discuss about introduction of the disinfection. Disinfection is a chemical process. Disinfection है जो ये एक केमिकल प्रोसेस होती है. ये एक केमिकल प्रोसेस है, मतलब इसमें केमिकल्स का जो यूज़ है उसको करके हमें क्या करना होता है, जो आर्टिकल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, उनको हमें क्या करना होता है, डिसइंफेक्टेंट करना होता है. यूज टू एलिमिनेट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो भी कोई भी इक्विपमेंट के ऊपर जो हो गया, अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जो है वो ग्रो कर गया तो उसकी ग्रोथ जो है वो कैसी हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाए, या फिर जो ग्रोथ है उसकी इनहिबिट हो जाए, मतलब वो जो ग्रोथ हो रही है वो रुक जाए. एंड अदर पैथोजन दैट में कॉज इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स. और जो पैथोजेंस हो गए, जैसे इसकी कोई भी बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहा है, कोई पैथोजेंस जो भी है वो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कर सकते हैं ह्यूमंस के अंदर, उनकी ग्रोथ जो है वो कैसी हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, या फिर जो है वो इनहिबिट हो जाए. डिसइंफेक्टेंट आर द केमिकल सॉल्यूशन यूज टू मेक सब्सटेंस इन्फेक्शन फ्री. जो डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं. इन सब्सटेंस का जो यूज़ है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को हमें इन्फेक्शन से फ्री करना होता है, मतलब कोई भी चीज़ कैसी हो जाए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाए. दीज इंक्लूड अल्कोहल, आयोडीन, क्लोरीन एसेक्स्ट्रा. जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्कोहल हो गया, आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, और ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट, जो क्या ख़त्म कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ख़त्म कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स. ये जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं ये कौन कौन से टाइप के होते हैं. फर्स्ट इसमें हमारा एयर डिसइंफेक्टेंट, मतलब जो एयर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहा है, या फिर जो है इसको एयर में क्या करके जो है इसके एरोसोल्स जो होते हैं वो एयर में जो करके इसको जो भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल किया जाता है. एयर डिसइंफेक्टेंट्स आर टिपिकली केमिकल सब्सटेंसेस. जो एयर डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं ये यूजुअली जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कैपेबल ऑफ डिसइंफेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेंडेड इन द एयर. ये क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एयर के अंदर हो जाते हैं उसको ये किल कर देते हैं. एंड एयर डिसइंफेक्टेंट मस्ट बी डिस्पर्स आइदर एज एन एरोसोल और वेपर. जो भी डिसइंफेक्टेंट होता है जो कि एयर में यूज़ किया जाता है उसको हम क्या करते हैं, कोई भी स्प्रे के थ्रू जो ये क्या करेगा उसको हम एयर में छोड़ देते हैं, तो इसके जो एरोसोल्स जो होते हैं, जो वेपर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एयर में जाके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको वो किल कर देते हैं. इट इज़ अ सफिशिएंट कंसंट्रेशन इन द एयर टू कॉज द नंबर ऑफ बाइएबल इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस. ये क्या करता है, इसके जो वेपर्स जो होते हैं वो जब एयर में जाते हैं तो ये उनकी सफिशिएंट कंसंट्रेशन रखता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा और उसको किल भी कर देगा. एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ग्लाइकोसोल जो है वो एयर डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन है हमारा अल्कोहल. अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल प्रूवन सरफेस सैनिटाइजर्स एंड डिसइंफेक्टेंट अप्रूव्ड बाय द ईपीए एंड द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल. जो अल्कोहल है इसको एज ए सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट जो है ये अप्रूव हुआ है. जो ये अप्रूव किससे हुआ है, ईपीए और सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल. जो ईपीए और सेंटर ऑफ द डिजीज कंट्रोल है इसने क्या है, जो है अल्कोहल को सैनिटाइजर और एज ए डिसइंफेक्टेंट जो है उसको अप्रूव किया है. अल्कोहल आर मोस्ट effective when combined with distilled water to facilitate diffusion through the cell membrane. जो अल्कोहल होते हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं जब हम इसको जो है डिस्टिल्ड वाटर के संग में डिफ्यूज़न करा के इसको जो सेल मेम्ब्रेन का डिफ्यूज़न करवा उसका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इसका डिफ्यूज़न करा के जब हम इसको कंबाइन कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वे में काम करते हैं. 100% अल्कोहल टिपिकली डिनेचर्स एंड एक्सटर्नल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. जो 100% अल्कोहल होता है वो क्या कर देता है, ये जो ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती हैं प्रोटीन की उनको क्या करवा देता है, डीनेचराइज करवा देता है. अ मिक्सचर ऑफ 70% एथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल डाइल्यूटेड इन वाटर इज इफेक्टिव अगेंस्ट ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया दो हाइडर कंसंट्रेशन आर ऑफन नीडेड टू डिसइंफेक्टेंट वेट सर्फेसेस. जो मिक्सचर होता है 70% एथेनॉल का, आइसोप्रोपेनॉल जो होता है उसका जो मिक्सचर होता है ये क्या करता है, जो भी अगर हम इसको डाइल्यूट कर देंगे वाटर के अंदर तो जो भी वाइड स्पेक्ट्रम के जो बैक्टीरिया होंगे उसको किल करने में ये इनफ रहता है. ये जो क्या करता है, इसका अगर हम हायर कंसंट्रेशन का यूज़ करेंगे तो इसका जो वेट सरफेसेस पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो हो जाते हैं तो उसको डिसइंफेक्टेंट करने में उसकी हेल्प करता है.
नेक्स्ट वन है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड सच एज द फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटाल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो होते हैं वो क्या रहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड रहते हैं और द ग्लूटाल्डिहाइड रहते हैं। जो फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड्स के ही एग्जाम्पल होते हैं। हैव ए वाइड माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड आर स्पोरिसाइडल एंड फंगिसाइडल। जो एल्डिहाइड्स रहते हैं इनकी जो माइक्रोसाइडल एक्टिविटी है वो एक वाइड रेंज में होती है, मतलब ये उसको जो बैक्टीरियल और जो भी वायरल ग्रोथ हो रही है उसको ये क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। तो ये जो भी स्पोर्स जो भी ग्रो होगा उनको भी किल कर देते हैं और ये फंगस जो है उसको भी अच्छी तरीके से किल कर देते हैं। दे आर पार्टली इनएक्टिवेटेड बाय ऑर्गेनिक मैटर एंड हैव स्लाइट रेजिडुअल एक्टिविटी। ये क्या करते हैं? ये जो इनएक्टिवेट हो जाते हैं अगर इसको ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसके अंदर काम करने के लिए दिया जाए तो इनकी जो रेजिडुअल एक्टिविटी होती है, रिमेनिंग एक्टिविटी होती है, वो स्लाइटली स्लोअर हो जाती है। सम बैक्टीरिया हैव डेवलप्ड रेसिस्टेंट टू द glutaldehyde and it has been found that glutaldehyde can cause asthma and other health hazard। जो ग्लूटाल्डिहाइड वगैरह होते हैं इनकी एक्टिविटी क्यों स्लो हो जाती है? क्योंकि ये जो ग्लूटाल्डिहाइड होता है ये अगर इसको ज़्यादा लेवल पे दे दिया जाता है तो ये क्या कर लेते हैं? ये जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनके रिगार्डिंग ये रेसिस्टेंट जो होता है वो डेवलप कर लेते हैं। जब रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है तो क्या करते हैं? ये बॉडी के अंदर जो होगा कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है जो बैक्टीरिया को इतना मिल गया है कि उनको लाइक उसको जब उसको बैक्टीरिया को डालेंगे उसके ऊपर डालेंगे तो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं उनके ऊपर जो है वो रेसिस्टेंट डेवलप हो चुका है। तो ये जो क्या करते हैं, जो अगर हम ग्लूटाल्डिहाइड जो है इसका ज़्यादा यूज़ किया जाए तो ये हमारी बॉडी के ऊपर भी एक्ट करते हैं। तो ये जैसे साइड इफ़ेक्ट जो होता है उसकी अस्थमा देखने को मिल सकता है पर्सन में और हेल्थ हजार्ड्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड इज मोस्ट ऑफन इनकाउंटर एज अ पेल ग्रीनिश येलो डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो उसको देखा गया है कि वो कैसा सॉल्यूशन होता है? ग्रीनिश येलो कलर का रिजेंबल करता हुआ एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है। इट इज़ रिफर्ड टू एज लिक्विड ब्लीच। इसको हम लिक्विड ब्लीच भी बोल सकते हैं। विच इज़ ए हाउस होल्ड केमिकल वाइडली यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट। और ये क्या है? एक हाउस होल्ड ट्रीटमेंट है। जो ब्लीच वाला जो ट्रीटमेंट होता है हाउस होल्ड ट्रीटमेंट होता है, इसको एज ए घरों के अंदर जो एज ए डिसइंफेक्टेंट जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टेड एरियाज कंटामिनेटेड विद बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग लार्ज ब्लड स्पिल्स। ये जो है ये डिसइंफेक्टेंट होता है, इसको हम बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं। ये बॉडी फ्लूइड्स जो हो गया, कोई भी लार्ज ब्लड स्पिल्स किसी के फर्श वगैरह पे गिर गया उसको क्लीन करने के लिए। तो इस एरिया को जैसे कि HIV वाले ब्लड पेशेंट जो होते हैं उनका भी अगर ब्लड जो है वो स्पिल हो जाए फर्श वगैरह के ऊपर, फ्लोर वगैरह के ऊपर, तो जो सोडियम क्लोराइड है उसका ही यूज़ करते हैं उसको निकालने के लिए। द एरिया फर्स्ट क्लीन विद डिटर्जेंट बिफोर बीइंग डिसइंफेक्टेड। हमें इसके पहले अगर हमें जैसे इसका हम यूज़ कर रहे हैं तो पहले हमें एरिया जो क्या करना होता है? क्लीन करना होता है। कोई भी जैसे अगर हमें हॉस्पिटल वगैरह के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ कर रहे हैं तो एरिया पहले कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं? डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं, तब ये क्या करता है? ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन है हमारा फिनॉल। फिनॉल क्या है? फिनॉलिक्स आर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन सम हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट। जो फिनॉलिक्स होते हैं, फिनॉल जो होते हैं, ये एज ए हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट जो है एक वाइड रेंज में ये काम करते हैं, मतलब वाइड लेवल पे ये काम कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन सम माउथ वॉश एंड इन डिसइंफेक्टेंट सोप एंड हैंड वॉशेस। जो फिनॉल होते हैं ये क्या रहते हैं? ये माउथ वॉशेस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, सोप के अंदर भी प्रेजेंट मिलते हैं और हैंड वॉशेस जो होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट मिलते हैं और एज ए ये डिसइंफेक्टेंट जो है वो काम करते हैं। फिनॉल्स और टॉक्सिक्स टू कैट एंड न्यूबॉर्न ह्यूमंस। जो फिनॉल जो होता है वो एज टॉक्सिसिटी जो होता है वो प्रोड्यूस करता है अगर ये न्यूबॉर्न ह्यूमंस या फिर कैट वगैरह के इसके ऊपर कहीं अप्लाई किया जाए तो एज ए टॉक्सिक्स जो है वो काम करता है। फिनॉल इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट नोन डिसइंफेक्टेंट एज इट वॉज यूज्ड बाय लिस्टर व्हेन इट वॉज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। जो फिनॉल जो है ये एक ओल्डर मेथड है एज ए डिसइंफेक्टेंट जैसे यूज़ होने का, जो कि लिस्टर जो थे साइंटिस्ट उन्होंने इनका यूज़ किया था। और जब ये फिनॉल जो पहले यूज़ किया जाता था तब इसको हम क्या बोलते थे? कार्बोलिक एसिड के नेम से ये जाना जाता था।
नेक्स्ट वन है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज सफिशिएंट टू किल बैक्टीरिया एंड वायरस। जो क्लोरीन होता है वो बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए जो है वो सफिशिएंट होता है। स्पोर्स को भी किल करता है। ये माइको बैक्टीरिया जो भी है जिनको हायर कंसनट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है उनको भी ये किल करता है। क्लोरीन हैज़ बीन यूज्ड फॉर एप्लीकेशन सच एज द डीएक्टिवेशन ऑफ पैथोजन इन ड्रिंकिंग वाटर। जो क्लोरीन है इसका देखा होगा लार्ज लेवल पे, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह जो होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, वाटर को क्लोरीनेटेड करके जो है वो छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एज ए ड्रिंकिंग वाटर, एज ए स्विमिंग पूल वाटर जो ये है, जो नहाने का पानी आता है, जो बाथिंग वाटर आता है, एज ए ड्रिंकिंग वाटर जो आता है उसको डिसइंफेक्टेंट करने का ये काम करता है। स्विमिंग पूल वाटर एंड वेस्ट वाटर को भी ये क्या करता है, क्लीन करता है। फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ हाउस होल्ड एरिया एंड फॉर टेक्सटाइल ब्लीचिंग। और ये कैसा काम करता है, एज ए हाउस होल्ड एरिया भी काम करता है, और ये टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है वहाँ पे भी ये एज ए ब्लीचिंग पाउडर जो है वो काम करता है। नेक्स्ट वन है हमारा आयोडीन। आयोडीन क्या है? पावोडीन। आयोडीन इज ऑल्सो नोन एज आइडोपावोडीन। जो पावोडीन आयोडीन है इसको हम आइडोपावोडीन के नेम से भी जानते हैं। इट इज़ एन एंटीसेप्टिक यूज फॉर स्किन डिसइंफेक्शन बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। ये क्या है? ये एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। इस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का जो यूज़ है हम अपनी स्किन के ऊपर जो है वो किया जाता है। अगर हमें किसी भी पेशेंट का पार्ट प्रिपरेशन वगैरह करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसको हम बिफोर सर्जरी भी यूज़ कर सकते हैं और आफ्टर सर्जरी भी जो हील करने के लिए सर्जरी को उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इट मे बी यूज बोथ टू डिसइंफेक्टेंट द हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड द स्किन ऑफ द पर्सन दे आर केयरिंग फॉर। ये जो है आयोडीन जो है एज ए डिसइंफेक्टेंट जो है वो काम कर रहा है। इसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनकी स्किन को भी डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो जिसकी हम केयर कर रहे हैं, जिस पेशेंट की भी हम केयर कर रहे हैं उसको भी डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो यूज फॉर माइनर वुंड। जो आयोडीन जो है इसका माइनर वुंड जो है उसको हील करने के लिए भी आयोडीन जो है उसका यूज़ किया जाता है।